1 2 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर पढ़ेंगे 7 और ये है क्लास 11 का फिजिक्स। जैसा कि हम लोग देखते हैं क्या चीज की 6 लेक्चर हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। अगर आपको पुराना लेक्चर देखना होगा तो आप हमारे वीडियो पर जाइए और वहां से क्या करिए, अच्छी तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं त्रुटि। देखेंगे क्या चीज की एरर होता क्या है, तो लिखेंगे किसी राशि के वास्तविक मान, किसी राशि के वास्तविक मान, क्या चीज किसी राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को तथा प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। यानी कि अगर त्रुटि की डिफिनेशन हम लोग देखेंगे तो मिलेगा क्या, किसी राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि। जैसा अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक पोल्स है, ये क्या है, हमारे पास कोई एक पोल्स है, इसका वास्तविक जो लंबाई है, मतलब पूरा मेजरमेंट किया गया, मान लीजिए दिया गया कितना, 5 मीटर। यानी कि जो हमारे पास ये पोल्स है, इस पोल्स का जो मान है ये फिक्स है आपका कितना मीटर, 5 मीटर यानी कि 5 मीटर। और आप क्या किए, इस चीज का जब मेजरमेंटिंग करना शुरू कर दिए, तो जब इसको आप मेजरमेंट किए, हो सकता है 4 पॉइंट कितना पाया, 5 मीटर। तो यानी कि इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, जो हमारे द्वारा मापा गया और हमारे द्वारा ही गलती की गई, उसको कहते हैं प्रायोगिक मान। क्या बोलेंगे, प्रायोगिक मान। और जो पहले से मान हमारा फिक्स होगा उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक मान। यानी कि इस खंभे का जो हमारे पास क्या होगा, लेंथ का वास्तविक मान कितना होगा, 5 मीटर, एंड इसका जो प्रायोगिक मान होगा वो कितना होगा, 4.5 मीटर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर ही है, इस मार्कर का देखेंगे, इसकी लेंथ मान लीजिए 2 मीटर दिया गया है, 2 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब आप इसको जब मेजरमेंट करना शुरू कर दिए, तो हो सकता है आप इसका मान 2.3 बताए या हो सकता है 1.5 ही बताए। तो जो मेजरमेंटिंग करने के बाद हमें जो मान प्रयोग प्राप्त होगा उसे हम लोग कहते हैं प्रायोगिक मान। और हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या चीज कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। यानी कि यहाँ से लिखेंगे फॉर्मूला, प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान, और फिर यहां से हम लोग लगाएंगे चिन्ह, और फिर यहां से मिलेगा हमें प्रायोगिक मान, और बटे में इसके पूरा होगा वास्तविक मान। यानी कि यहां से प्रतिशत त्रुटि बराबर निकालेंगे वास्तविक मान में से हम लोग क्या करेंगे, प्रायोगिक मान को घटा देंगे और बटे में लिखेंगे वास्तविक मान। और फिर जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से क्या कर देंगे, हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा किसमें, प्रतिशत में, मतलब आप कितना प्रतिशत क्या किए हैं, गलती किए हैं। चलिए देखते हैं दूसरा हमारे पास होता है यहाँ से प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू अल्पतमांक बटे में इसका होगा वास्तविक मान, और यहां पर करेंगे 100 कितना, 100। तो ये हमें प्राप्त हुआ क्या चीज, प्रतिशत त्रुटि। पहला फार्मूला आपके पास मिला कितना, कि प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू होगा वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, और बटे में वास्तविक मान गुणे क्या करेंगे, 100। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। अब चलिए इस पर पहला नंबर हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल, कि इसका न्यूमेरिकल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी वो प्रयोगशाला में गया और वहां क्या किया, किसी चीज का एक एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स किया। जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्रेविटेशनल देखेंगे एक्सीलरेशन जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण, इसकी जो वैल्यू फिक्स होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वो विद्यार्थी गया और इस चीज का मेजरमेंट जब किया तो पा गया कितना, 9.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखते हैं क्या चीज की, ऐसे कहा गया कि कोई एक विद्यार्थी है, वो प्रयोगशाला में गया और जाने के बाद क्या किया,
वहां से देखा क्या चीज, उसकी जो वैल्यू आई 9.2 आया, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का जब वो मेजरमेंटिंग किया तो कितना पाया 9.2। तो कहा गया क्या चीज कि उस विद्यार्थी द्वारा कितना प्रतिशत त्रुटि किया गया। तो यानी कि ऐसे यहां से देखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे किसी विद्यार्थी द्वारा, किसी विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में, किसी विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण, किसी विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण 9.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकाला गया, तो विद्यार्थी द्वारा या विद्यार्थी का प्रतिशत त्रुटि कितना, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखेंगे क्या चीज कहा गया, किसी विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण कितना मेजरमेंट किया, वो 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेजरमेंट किया। तो कहा गया विद्यार्थी द्वारा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए कि उसका मेजरमेंटिंग करते समय वो कितना परसेंटेज क्या किया, गलती किया। यानी कि हम लोग यहां से देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का जो फिक्स वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन जब विद्यार्थी ने उसका मेजरमेंट किया प्रयोगशाला में तो उसका गलती होने का चांस कितना हो गया, यानी कि 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताया। तो कहा गया प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम लोग ऐसे लिखेंगे, वास्तविक मान पहला नंबर लिखेंगे, ये हो गया वास्तविक मान, वास्तविक मान कितना हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब वो जो प्रयोगशाला में जिस पर एक्सपेरिमेंट किया उसको कहेंगे प्रायोगिक मान, जो हम लोग के द्वारा निकाला गया, यानी कि विद्यार्थी द्वारा प्रायोगिक मान ये कितना आ गया 9.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां से कहा गया प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए कि वो विद्यार्थी कितना क्या कितना परसेंटेज गलती किया। तो इधर देखेंगे हम लोग फार्मूला यहां से लगाएंगे, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे और फार्मूला लगाएंगे। देखिए फार्मूला होगा प्रतिशत त्रुटि बराबर वास्तविक मान में से हम लोग क्या करेंगे, प्रायोगिक मान को घटा देंगे, प्रायोगिक मान, और बटे में क्या करेंगे वास्तविक मान से भाग कर देंगे, वास्तविक मान से भाग करेंगे और इनको क्या लगा देंगे 100। ये हमारा परसेंटेज किसमें कन्वर्ट करेगा कि वो विद्यार्थी कितना परसेंटेज गलत बताया है, ये चीज देखेंगे। चलिए फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, मान को रखेंगे, वास्तविक मान की वैल्यू देखो दिया गया 9.8 और फिर यहां से गलती कितना किया 9.2 और बटे में वास्तविक मान हमें कितना प्राप्त है 9.8 और इनटू हम लोग कितना कर देंगे 100। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे, तो 9.8 में से 9.2 को जब घटाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 0.6 अपान में 9 कितना 8 इंटू 100। और यहाँ से देखो एक अंक बाद यहाँ भी दशमलव है और एक अंक बाद यहाँ भी दशमलव है, तो दशमलव क्या होगा हट जाएगा, यानी 6 अपान में कितना हो गया 98 इंटू क्या मिला 100। चलिए इस सवाल को यहाँ देखते हैं, यानी कि यहाँ से मिला प्रतिशत त्रुटि बराबर 6 अपान में 98 इंटू क्या मिला 100। अब ये देखो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करके आप इसका छोटा मान निकाल सकते हैं। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 और ये कितना हो गया 9। फिर ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 300 बटे में कितना 49। अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ से 49 से 300 में क्या करेंगे भाग करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर भाग लिखेंगे 49 से किसमें 300 में भाग करेंगे। देखो वह कितनी बार जाएगा 6 बार, 9 6 54 के 4 और हासिल हो गया 5 और 6 जो 24 और 5 कितना हो गया 24 और 5 29, यानी कि कितनी बार गया ये 5 बार।
9 बचे 45 के 5 हासिल हो गया 4 और 5 जो 20 और 4 कितना हो गया 24, यानी कि 200 कितना हो गया 45। फिर यहाँ से घटाएंगे तो 10 में से 5 गया हो गया 5, फिर यहाँ बचेगा 9 में से 4 गया कितना हो गया 5। फिर ये कितनी बार जाएगा, एक बार। 49 से किसमें भाग करेंगे 300 में, तो ये कितनी बार जाएगा यहाँ से देखेंगे, अगर 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 6 बार देखेंगे, 6 बार, 9 छक 54 के 6 यानी कि 49 गुणे 6, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 कितना हो गया 29, यानी कि 6 बार जाएगा। यानी कि जब 6 बार ले जाएंगे तो हो गया 294, घटाएंगे आएगा 6, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0 यानी कि 1, यानी कि इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 6.1 ऐसे समथिंग, मतलब कितना प्रतिशत उस विद्यार्थी के द्वारा क्या किया गया, त्रुटि किया गया। यानी कि यहाँ से कहा गया सवाल, किसी विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण दिया गया 9.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर निकाला गया, किसके द्वारा, विद्यार्थी द्वारा। तो हमें क्या करना है क्या, जिसकी वो कितना प्रतिशत त्रुटि किया, गलती किया, तो यानी कि इसका वास्तविक मान हमारे पास होता है, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन उस व्यक्ति द्वारा जब प्रयोगशाला में काम किया गया इसके ऊपर, वो उसकी वैल्यू कितना बताया 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर कहा गया प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने यहाँ से फार्मूला क्या लगाया, प्रतिशत त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान बटे में क्या होगा, वास्तविक मान, और इस पूरे के बटे में हमारे पास होगा वास्तविक मान, पूरे कर देंगे 100। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि वास्तविक मान 9.8 माइनस 9 कितना हो गया 2 बटे में 9.8 हो गया, इंटू कितना करेंगे 100। यहाँ से जब घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 0.6 और ये बटे में कितना हो गया 9.8 इंटू 100। अब यहाँ एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, फिर दशमलव दशमलव क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बचेगा 6 बटे में 98 गुणे कितना 100। यानी कि यहाँ से देखेंगे 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 होगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे होगा 49 गुणे 100, और 3 का गुणा 100 में करेंगे 300 बटे में कितना हो गया 49, और यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो लगभग 6 पॉइंट कितना 1% उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, त्रुटि या गलती की गई। ऐसे अगला सवाल इसमें देखेंगे, लिखेंगे यहां से क्वेश्चन, एक व्यक्ति के द्वारा एक पेड़ की लंबाई एक व्यक्ति के द्वारा एक पेड़ की लंबाई नहीं, चौड़ाई करेंगे, चौड़ाई 1 मीटर, पेड़ की चौड़ाई 1 मीटर से 20 मीटर तक मापता है, तो एक व्यक्ति के द्वारा एक पेड़ की चौड़ाई 1 मीटर से लेकर कहां तक 20 मीटर तक मापता है, तो उस व्यक्ति के मापन में, मापन में कितना प्रतिशत त्रुटि हुई, कितना प्रतिशत क्या हुआ, त्रुटि हुआ। अब यहां से देखेंगे इसका जो अल्पतांक है या अल्पतमांक वो कितना मिला 1, तो अल्पतमांक मिला बराबर 1 मीटर, और इसका जो वास्तविक मान मिला यानी कि वो कितना मीटर तक ऊंचाई तक मेजरमेंट किया 20 मीटर तक, यानी कि यहां से लिखेंगे वास्तविक मान, ये रहा इसका वास्तविक मान, और ये बराबर कितना 20 मीटर।
और हमसे कहा गया प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए, तो आगे लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, प्रतिशत त्रुटि बराबर ये होता है अल्पतमांक बटे में वास्तविक मान और गुणे में क्या करेंगे 100। तो अल्पतमांक का मान कितना हो गया 1 बाई कितना 1 हो गया, वास्तविक मान हमारे पास 20, तो 1 बटे में 20 गुणे क्या करेंगे 100, और ये देखो 20 पंचे कितना हो गया 100, यानी कि यहाँ से कितना आया 5%। उस व्यक्ति के द्वारा जो पेड़ की क्या चीज चौड़ाई मेजरमेंट की गई वहां पर ही कितना परसेंट त्रुटि किया या गलती किया, वो रहा इसका 5%। अब यहां से हम लोग देखते हैं त्रुटियों का समायोजन। अगला हेडिंग यहां से होगा यहां से हेडिंग डालेंगे त्रुटियों का समायोजन। हेडिंग डालेंगे त्रुटियों का समायोजन। यहां से हम लोग देखेंगे क्या चीज कि त्रुटियों का जो समायोजन होता है यह 2 प्रकार से होता है। तो लिखेंगे यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। यानी कि जो त्रुटियों का समायोजन होता है कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का। एक व्यक्तिगत होता है, पहला होगा व्यक्तिगत त्रुटि, और दूसरा होता है जो गणितियों का संकलन किया जाए, यानी कि गणितीय संक्रियाओं की त्रुटि, गणितीय संक्रियाओं की त्रुटि, ये हम लोग यहां से देखेंगे। यानी कि त्रुटियों का जो समायोजन होता है या कितने प्रकार से होगा 2 प्रकार से, एक व्यक्तिगत होता है, दूसरा गणितीय संक्रियाओं की क्या चीज मिलेगा त्रुटि। अब यहां से हम लोग देखते हैं क्या चीज आगे, इसके बाद अगला हेडिंग देखेंगे यहां से